अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, होप यू डूइंग ग्रेट। आई एम डूइंग फाइन। पंजाब यूनिवर्सिटी का पास पेपर लेकर आया हूं आपके पास। देखिएगा जरा, ये वो सेक्शन है जहां पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं एसेस के। लिखा हुआ है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 5 टॉपिक्स आपको एज यूजुअल आ गए, लेकिन टॉपिक्स देखिएगा। डिग्निटी ऑफ लेबर, द नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स, स्टूडेंट यूनियन, कश्मीर इशू, द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। प्रॉब्लम हो गई, हम तो एक ऐसे करके आए थे सोशल इवल्स का, और हमने सोचा था कि 2-3 टॉपिक्स पास पेपर्स में आ ही रहे हैं तो सोशल इवल का कोई टॉपिक आ जाएगा तो उस पर ऐसे लिख लेंगे। लेकिन ये क्या, 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सोशल इवल पे नहीं आ सकते। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे जो ऐसे आपके लिए लेकर आए हूं, सोशल वैल्यूज का। 2 ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको, सोशल इवल्स वाली वीडियो में हमें करके जाने चाहिए। एक सोशल इवल का, एक सोशल वैल्यू का। अगर ये 2 ऐसे आप कर लेते हैं तो 25 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह आपके डेफिनेटली अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों में से एक ऐसे करके जाते हैं, चांस है कि ये हो जाए जो इस पेपर में बच्चों के साथ हुआ। देखिएगा सोशल वैल्यू के ऐसे को। सोशल वैल्यू क्या होती है? मुआशरे में पाई जाने वाली ऐसी कदरें जो अच्छी होती हैं, मुआशरे की अच्छाइयां होती हैं, मुआशरे में पाई जाने खूबी की बातें होती है। टॉपिक्स देखिएगा। पैट्रियटिज्म, जज्बा हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा, अच्छी बात है, होना चाहिए। हार्ड वर्क, मेहनत करना। विमेन एजुकेशन, खवातीन की तालीम। ट्रुथफुलनेस, रास्त गोई, सच बोलना। जस्टिस, इंसाफ। सिविल लिबर्टी, शहरियों की आजादी, आजादी से अपने हुकूक के मुताबिक जीने का हक हासिल हो, सिविल लिबर्टी। एजुकेशन, तालीम, चैरिटी, खैरात। साइंटिफिक रिसर्च, साइंसी तहकीक। पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। पायटी, तकवा, परहेजगारी। डिसिप्लिन, नज़्म-ओ-ज़ब्त। मिलिट्री ट्रेनिंग, फौजी तरबियत। रोल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का किरदार। मीडिया इस टॉपिक के ऊपर आ सकता है, या स्लैश के साथ लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ मीडिया, मीडिया की आजादी होनी चाहिए माशरे के अंदर, इस टॉपिक के साथ आ जाएगा। या यूं आ सकता है लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी के साथ, यानी मैगजीन्स वगैरह या अखबारात वगैरह। लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी को बोलते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत में अजमत है। पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस के अंदर इस्लाहात की जरूरत है पुलिस के निजाम में। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट की यूनियंस होती हैं। साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान की खिदमत में साइंस ने क्या किरदार अदा किया। अगर खिदमत वाला ऐसे आ जाए, यानी पॉजिटिव चीजें बतानी है आपने साइंस की, तो ये वाला ऐसे आ जाएगा। 3 तरीके से ऐसे आ जाता है, या तो साइंस पे जनरल आ जाता है जिसके आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस कर देने होते हैं, या अपने साइंस के एडवांटेजेस डिस्कस करने होते हैं, जैसे एडवांटेजेस ऑफ साइंस आ जाएगा, या साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। या इसके उलट भी आ सकता है हॉरर्स ऑफ साइंस, उसके अंदर साइंस के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स आए हैं, जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह, और वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा जदीद और लिथल किस्म के वेपन्स इस्तेमाल करना शुरू हो गए, ये उसके हॉरर्स में आ जाएगा। लेकिन यहां पर आप ऐसे के अंदर अगर ये टॉपिक आ जाए, साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, तब इस्तेमाल करेंगे सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, अखलाकी इकदार, मुआशरे के अंदर अच्छी चीजें अखलाक के हवाले से। क्लीनलीनेस, सफाई, पाकीज़गी। तो बिला ताखीर ऐसे की तरफ बढ़ते हैं। आपने सोशल इवल वाली अगर वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि 25 नंबर का ऐसे होता है जिसमें से 5 नंबर की आउटलाइन होती है। आउटलाइन लिखना लाजमी है, अगर आप 5 लाइन की आउटलाइन नहीं लिख रहे तो 5 नंबर तो गए। क्योंकि सोशल वैल्यू के ऊपर बात हो रही है तो आउटलाइन चेक कीजिएगा। There are some principles, codes, norms and values that are essential to the peaceful existence of society. कुछ उसूल, ज़ाब्ते, अमूमी कवानीन, अकदार ऐसी होती है मुआशरे के अंदर जो मुआशरे के पुरअमन तरीके से वजूद रखने के लिए जरूरी होती हैं। डैश इज द वाइटल कंट्रीब्यूटर टू अ प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी सोसाइटी। डैश के अंदर आप अपना वो टॉपिक फिट कर देंगे जो आपको आया होगा। मिसाल के तौर पर यहां हम पैट्रियटिज्म ले लेते हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी। पैट्रियटिज्म इज अ वाइटल कंट्रीब्यूटर टू अ प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी सोसाइटी। प्रॉस्पेरस, खुशहाल, हेल्दी सोसाइटी और सेहतमंद मुआशरे के अंदर पैट्रियटिज्म इज अ वाइटल कंट्रीब्यूटर। पैट्रियटिज्म एक नागुजीर रुकन है, इसके बगैर खुशहाली नहीं आ सकती और मुआशरा सेहतमंद नहीं हो सकता। द रोल ऑफ पैट्रियटिज्म इज इंटरनेशनल एंड यूनिवर्सल इन इट्स स्कोप। अगर जज्बा हुब्बुल वतनी का किरदार देखा जाए, बैनुल अक़वामी सतह पर पाया जाता है, किसी एक मुल्क की बात नहीं है, यूनिवर्सल आफाकी किरदार है इसका। लैक ऑफ प्रॉपर सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म हैज हैम्पर्ड द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री एंड नेशन। पैट्रियटिज्म का मुनासिब एहसास, मुनासिब इदराक ना होने की वजह से हैम्पर्ड द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री एंड नेशन, हमारा मुल्कों को तरक्की में पीछे रह गया। The proper sense of patriotism can be nurtured and enhanced through effective planning, strategic implementation, and sagacious foresight. मुनासिब अंदाज में जज्बा हुब्बुल वतनी का एहसास बेदार किया जा सकता है लोगों के अंदर, नर्चर्ड पैदा किया जा सकता है लोगों के अंदर, एनहांस्ड और फिर बढ़ाया जा सकता है उसको थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग, अगर मौसर मनसूबाबंदी की जाए, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन और हिकमत अमली के साथ
उसका निफाज किया जाए। एंड सगेशियस फोरसाइट, और दानिशमंदाना पेशबीनी आपके पास हो। सगेशियस, दानिशमंदाना, फोरसाइट का मतलब आने वाले वक्त को पहले से भांप लेना। फर्स्ट पैराग्राफ को देखिएगा तो फर्स्ट लाइन तो वही हो गई जो हमने आउटलाइन में पढ़ी थी। सेकंड लाइन से शुरू कर रहे हैं, मैंस लाइफ इज अ ब्यूटीफुल amalgamation of beauty and ugliness। अगर आपने सोशल इवल्स का ऐसे याद किया मेरे वाला, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि सोशल इवल वाले ऐसे में से जो जो लाइंस इस्तेमाल की जा सकती हैं इसमें इस्तेमाल कर ली जाए, ताकि आपको याद कम करना पड़े, दोनों तरफ इस्तेमाल हो जाए। और इस तरह कोटेशंस के मामले में भी यही है। मैंस लाइफ इज अ ब्यूटीफुल amalgamation of beauty and ugliness। इंसान की जिंदगी हुस्न और बदसूरती का एक खूबसूरत इम्तजाज है। कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट, आसानी और बेआरामी का। लाइट एंड डार्कनेस, रोशनी और तारीकी का। गुड एंड इवल, अच्छाई और बुराई का। ये सारी चीजें मुआशरे में पाई जाती हैं। मैन इज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल टू सस्टेन गुड एंड अवॉइड इवल। इंसान मुसलसल इस जिद्दोजहद का शिकार है कि अच्छाइयों को बहाल रखे और बुराई से बचा जा सके। Yet there are some norms and values that cannot be taken for granted। ताहम कुछ मुआशरे के अंदर अमूम के लिहाज से पाई जाने वाली चीजें और कदरें ऐसी होती हैं that cannot be taken for granted, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। If we want to run a peaceful setup of society, अगर हम मुआशरे के अंदर अमन बरकरार रखना चाहते हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। Basically these are the very codes that regulate and maintain the smooth running of our daily life। बुनियादी तौर पर ये वो ज़ाब्ते होते हैं that regulate, जो बहाल रखते हैं smooth running of our daily life, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का उम्दा तरीके से बगैर परेशानियों के चलते जाना, वो डिपेंड कर रहा होता है इन ज़वाबित पर। And save us from chaotic disorder and restlessness, और ये हमें इंतशार से और बेचैनी से बचा के रखते हैं मुआशरे के अंदर। Most of these codes have been ordered by Allah Almighty। इनमें से ज्यादातर ऐसे ज़वाबित हैं जो अल्लाह पाक ने खुद हुक्म फरमाया। But some of them are man-made too। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इंसान ने खुद बनाए। Survival and prosperity of human societies is directly dependent on following these codes and values। इंसानी मुआशरे की सर्वाइवल, बका, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली बराह रास्त मुनहसिर होती है इन्हीं ज़वाबित पर और इन्हीं अक़दार के मुताबिक चलने पर। जैसे कि कोटेशन है, A nation that values its privileges above its principles loses both। ऐसी कौम जो अपनी मुराआत को अपने उसूलों पर तरजीह देती है, ना उसके पास मुराआत बचती है ना उसके पास उसूल बचते हैं, जो अपने हुकूक को जिम्मेदारियों पर तरजीह दे देती है, जिसको ये पता हो कि मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, मुझे ये चाहिए, लेकिन उसे ये ना पता हो कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। बस ये टोटल मुआशरा देख लें पाकिस्तान में, हम में से किसी को ये नहीं पता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। हम में से हर एक को ये पता है कि हमारा क्या क्या हक होना चाहिए। तो कौमी सतह के ऊपर भी यही मामला होते हैं। अगला पैराग्राफ देखिएगा, पैट्रियटिज्म इज अ वाइटल कंट्रीब्यूटर टू अ प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी सोसाइटी। एक खुशहाल और सेहतमंद मुआशरे के अंदर अहम किरदार अदा करता है जज्बा हुब्बुल वतनी। There is no section of society that does not benefit from the presence of good sense of patriotism among people। मुआशरे का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको फायदा नहीं पहुंचता अगर लोगों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी का अच्छा एहसास उजागर। एंड देयर इज नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट इज नॉट हार्म्ड बाय द लैक ऑफ इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैट्रियटिज्म। और मुआशरे का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको नुकसान नहीं पहुंचता अगर लोगों के अंदर मौसर तरीके से समझ बूझ ना हो जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में। अगर आपके अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा मौजूद है तो हर सेक्शन को फायदा हो, अगर नहीं मौजूद तो हर सेक्शन में नुकसान हो रहा है। पैट्रियटिज्म इज लाइक अ फंडामेंटल पिलर ऑन व्हिच द होल स्ट्रक्चर ऑफ composed society stands firm। जज्बा हुब्बुल वतनी एक बुनियादी सतून की हैसियत रखता है जिसके ऊपर एक मुतवाजन मुआशरे का पूरा ढांचा खड़ा होता है। Without a proper understanding and sense of patriotism, life becomes dull and dry and full of problems। अगर हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी का मुनासिब और दुरुस्त इदराक और एहसास मौजूद ना हो, हमारी जिंदगी डल एंड ड्राई, बेरौनक हो जाएगी, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, मसाइल से घिर जाएगी। पैट्रियटिज्म bestows us with a passion that boosts our self confidence। पैट्रियटिज्म हमें एक ऐसे जज्बे से नवाजता है जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी खुद एतमादी बढ़ती है, उसको फरोग मिलता है। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्फिडेंट नेशन। और अगर अफराद खुद एतमादी वाले होंगे, पूरे एतमाद होंगे, कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्फिडेंट नेशन, उसकी वजह से पूरी कौम ही, हर फर्द अगर कॉन्फिडेंट है तो पूरी कौम कॉन्फिडेंट हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली और फिर आखिरकार अ कॉन्फिडेंट नेशन बिल्ड्स अप अ पावरफुल स्टांस। एक खुद एतमादी वाली कौम एक मजबूत बयानिया बनाती है एंड अचीव्स अ ग्लोरीफाइड पोजीशन इन द रैंक्स ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया की कौमों के सफों में ग्लोरीफाइड पोजीशन,
एक आला मुकाम हासिल करती है, शानदार मुकाम हासिल कर लेती है। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्फिडेंट नेशन। खुद एतमादी वाले अफराद एक खुद एतमादी वाली कौम को जन्म देते हैं। And ultimately a confident nation builds up a powerful stance। और फिर आखिरकार एक खुद एतमादी वाली कौम एक मजबूत बयानिया बना लेती है and achieves a glorified position in the ranks of the nations of the world। और दुनिया की कौमों की सफ़ों में एक आला शानदार मकाम हासिल कर लेती है। अगर फर्द कॉन्फिडेंट होगा तो फिर कौम कॉन्फिडेंट होगी, कौम कॉन्फिडेंट होगी तो आखिरकार दुनिया की कौमों में उभरेगी। Patriotism creates a sense of discipline in our life। हमारी जिंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त का एहसास पैदा करता है पैट्रियटिज्म, and hence increases our overall productivity directly or indirectly। और इस तरीके से बिलवास्ता या बिलावास्ता मजमूई तौर पर हमारी पैदावारी सलाहियत ज्यादा हो जाती है, यानी आप जो काम कर रहे होते हैं आपकी काम करने की सलाहियत काफी ज्यादा हो जाती है। आगे कोटेशन आ जाती है, पैट्रियटिज्म ब्रिंग्स फॉर्थ पैशन एंड पैशन ब्रिंग्स फॉर्थ अ नेशन। जज्बा हुब्बुल वतनी ब्रिंग्स फॉर्थ पैशन, आपके अंदर जज्बा पैदा करता है। जज्बा हुब्बुल वतनी आपके अंदर एक जुनून पैदा करता है। एंड पैशन ब्रिंग्स फॉर्थ अ नेशन, और जुनून ही कौमों को पैदा करता है। द रोल ऑफ पैट्रियटिज्म इज इंटरनेशनल एंड यूनिवर्सल इन इट्स स्कोप। ये वही आउटलाइन वाली लाइन, इट इज नॉट एन इंडिजिनस मैटर। और ये कोई मकामी कदर नहीं है कि यहाँ पर जज्बा हुब्बुल वतनी होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री और नेशन टू विच द रोल ऑफ पैट्रियटिज्म इज इररेलेवेंट। दुनिया के अंदर एक भी मुल्क और एक भी कौम ऐसी नहीं है जिसके लिए जज्बा हुब्बुल वतनी गैर मुतल्लिका हो, उसको इसकी जरूरत ना हो। द इन्फ्लुएंस ऑफ पैट्रियटिज्म इज वाइड स्प्रेड। जज्बा हुब्बुल वतनी का असर वसी पैमाने पर फैला हुआ है। इफ वी हैव अ लुक एट हिस्ट्री, अगर हम तारीख के सफात को देखें, we will find that patriotism has been a major factor in the development and prosperity of the developed nations। तो हमें मालूम होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक की खुशहाली में और तरक्की में patriotism has been a major factor। जज्बा हुब्बुल वतनी एक बुनियादी रुकन की हैसियत से मौजूद रहा है। On the other hand, the lack of patriotism has resulted in the devastating downfall of many countries through the ages। अगर दूसरी जानिब देखा जाए, जज्बा हुब्बुल वतनी का ना होना has resulted in devastating downfall, devastating तबाहकुन, downfall, जवाल many countries through the ages। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में बहुत से ममालिक तबाहकुन जवाल का शिकार हुए जज्बा हुब्बुल वतनी के ना होने या कमी की वजह से। Ups and downs are a part and parcel of a nation's history। किसी भी मुल्क की तारीख का एक बड़ा हिस्सा और जरूरी हिस्सा नशेबो फराज होते हैं, यानी उतार चढ़ाव आता रहता है कौमों की। कभी तरक्की हो रही है, कभी बड़ी पावर आ रही है, कभी कमजोरी आ रही है, लेकिन उतार चढ़ाव आता रहेगा। कौमों की तारीख पढ़ने से पता चलता है। एंड ओनली दोस नेशंस गेट अ चांस टू मेक अ मार्क दैट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई देयर फॉल्ट्स। सिर्फ उन्हीं कौमों को दुनिया में नुमाया होने का मौका मिलता है जो अपनी गलतियों से सबक सीखती हैं, रेक्टिफाई देयर फॉल्ट्स, और अपनी उन गलतियों को सुधारती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Never falling is not a sign of definite greatness। अगर आप कभी ना गिरो तो ये कोई पक्की बात नहीं है कि आपके अंदर वाकई अजमत पाई जाती है इस बात की वजह से। But not learning from the mistakes is a sure sign of the ultimate downfall। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे तो sure sign, ये एक पक्की अलामत है, the ultimate downfall, आखिरकार आप जवाल पजीर हो जाओगे। कोटेशन आगे मार्टिन लूथर किंग की, कहता है I became convinced that non-cooperation with evil is as much a moral obligation as is cooperation with good। मैं तो इस बात का कायल हो गया कि आप बुराई के साथ ताउन ना करें, ये भी उतनी ही आपकी जिम्मेदारी है जितनी आपकी ये जिम्मेदारी है कि अच्छाई के साथ ताउन करें। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, लैक ऑफ प्रॉपर सेंस ऑफ डैश हैज हैम्पर्ड द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। लोगों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी की मुनासिब समझ बूझ नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की में पीछे रह गया। When we compare our nation with the leading nations of the world, we feel that there is an obvious lack of understanding about the importance of patriotism in our country। जब हम अपने मुल्क का मुआवजना दीगर कौमों के साथ करते हैं, हमें ये एहसास होता है obvious lack, के ज़ाहिरी तौर पर वाज़े तौर पर कमी पाई जाती है हमारे लोगों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी की अहमियत के बारे में एहसास होने की। लोगों को एहसास नहीं है जज्बा हुब्बुल वतनी कितना जरूरी है कौमों के लिए। We are far behind the other nations of the world in this respect। इस हवाले से हम दूसरी कौमों से बहुत पीछे हैं। And that is one of the reasons of being an underdeveloped country। और एक कम तरक्की याफ्ता मुल्क होने में बहुत बड़ा हाथ इस वजह का भी है कि हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी का एहसास नहीं है।
Mainstream media is much too engrossed in creating sensational pieces of news about the rise and fall in the political scenario. Mainstream media को देखा जाए, टीवी चैनल्स, अखबारात वगैरह, मेनस्ट्रीम मीडिया को देखा जाए मच टू इनग्रोस, तो वो बहुत ज्यादा मशगूल है इस चीज के अंदर, सेंसेशनल पीसेस ऑफ न्यूज के सनसनीखेज खबरें फैलाता रहे, राइज एंड फॉल इन द पॉलिटिकल सिनेरियो, और ये बताता रहे लोगों को कि सियासत की दुनिया के अंदर क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। टू केयर अबाउट अ वाइटल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी लाइक पैट्रियटिज्म, वो उससे परवाह ही नहीं है कि इंसानी मुआशरे के लिए जरूरी तरीन चीजों में से एक जज्बा हुब्बुल वतनी है और इसके लिए भी कोई काम करे, उनको परवाह नहीं। द मैन इन द स्ट्रीट हैज अ लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पैट्रियटिज्म। मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, गलियों बाजारों में रहने वाला आम आदमी, उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जज्बा हुब्बुल वतनी की अहमियत क्या है। एज सोक्रेटिस सेड, जैसा कि सुकरात ने कहा था, द ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली इविल इज इग्नोरेंस। वाहिद अच्छाई इल्म है और वाहिद बुराई जहालत है। The proper sense of dash can be nurtured and enhanced through effective planning and strategic implementation and sagacious foresight। ये वही लाइन जो हम पहले पढ़ चुके आउटलाइन में। Government should take practical and effective steps to educate the people about the significance of dash। हुकूमत को चाहिए कि अमली इकदाम करे, इफेक्टिव स्टेप्स और मौसर इकदाम करे। एजुकेट द पीपल, लोगों को इसके बारे में समझाया जाए, मालूमात दी जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ पैट्रियटिज्म के कितनी अहमियत है जज्बा हुब्बुल वतनी की इंसान की जिंदगी में, एंड प्रोवाइड देम विद द अपॉर्चुनिटीज टू यूज देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज टू कंट्रीब्यूट टू पैट्रियटिज्म, और फिर उनको मौके फराहम किए जाएं कि वो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर सके जज्बा हुब्बुल वतनी फैलाने में। मीडिया शुड प्ले इट्स रोल टू सॉलिडिफाई द फाउंडेशन ऑफ पैट्रियटिज्म इन द सोसाइटी। मीडिया को भी चाहिए कि मुआशरे के अंदर पैट्रियटिज्म के किरदार को मजबूत बनाने के लिए और इसको फैलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। कैसे करेगा? बाय ब्रॉडकास्टिंग सिस्टमैटिकली प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। मीडिया को चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम्स को नशर करे जो हिकमत अमली के एतबार से पहले उसकी मनसूबाबंदी की गई हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म तरीके से एक तरतीब दे के प्रोग्राम्स की सीरीज हो जिससे लोगों को एजुकेट किया जाए जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में। Being away from Islamic teachings and Islamic lifestyle has been a fundamental contributor to the lack of awareness about patriotism। लोग इस्लामी तालीमात से दूर हैं, इस्लामी रहन सहन से दूर हैं, इस वजह से भी लोगों के अंदर इसका एहसास बहुत कम है कि जज्बा हुब्बुल वतनी अच्छी चीज है। इस्लाम भी तरगीब देता है कि वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। लास्ट पे जी, वी शुड गो बैक टू बेसिक्स एंड स्टार्ट फॉलोइंग इस्लामिक टीचिंग्स। हमें चाहिए कि हम वापस इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल करने की तरफ चलें। Positive attitude and the practicality of our approach are crucial to establishing a value like पैट्रियटिज्म इन द सोसाइटी। अगर आप मुआशरे के अंदर पैट्रियटिज्म के जज्बे को, जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करना चाहते हो, बेदार करना चाहते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपका रवैया मस्बत होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी ऑफ आवर अप्रोच, और ऐसा करने में जो तरीकाकार आप इख्तियार करो वो काबिल अमल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हवाई कलामी बातें हो, मुआशरे में नाफिज किया भी जा सकता हो। जैसे कि योगी ने कहा, इन थियरी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। नजरिए के एतबार से बात की जाए तो नजरिए में और अमल में कोई फर्क नहीं होता, बट इन प्रैक्टिस देयर इज। लेकिन अगर अमली तौर पर बात की जाए तो लिखे पढ़े में और अमली काम के अंदर फर्क होता है। तो दैट वाज सोशल वैल्यूज ऐसे। होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। मीट यू द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। ना कर बंदिया है तू मेरी मेरी, ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिनां दा दुनिया मेला ते फिर मिट्टी दी तेरी।